नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमने हमारी एप्लीकेशंस के अंदर वेब पोर्टल के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है, नया आपको दिखा होगा क्रेडिट लाइन का। तो ये क्रेडिट लाइंस वाला जो फीचर है ये कैसे काम करता है और किन किन चीज़ों में एक एज ए रिकवरी सिस्टम आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटेड पेमेंट रिमाइंडर जैसा पूरा का पूरा, है ना। ये थोड़ा सा एडवांस पेमेंट रिमाइंडर जैसा ही है, लेकिन ये काम पेमेंट रिमाइंडर का ही करता है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस तरीके से। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, देखिए आपको सेटअप करना होता है कि आपको पर्टिकुलर कितने कस्टमर्स टारगेट करने हैं या ग्रुप ऑफ कस्टमर टारगेट करने हैं। आप किसी ग्रुप को भी लगा सकते हैं, आप किसी कस्टमर्स को भी लगा सकते हैं। सपोज करिए कि आपकी 1000 पार्टी है, लेकिन 200 पार्टी टाइम पे ही पेमेंट दे देती है, तो आप उनको परेशान नहीं करना चाहते, तो आपने 800 पार्टी लगा दी। या किसी एक ग्रुप की पार्टी आपका पेमेंट नहीं देती, एक ग्रुप आपका बिल्कुल ओके चलता है, तो आप ग्रुप वाइज भी इसको देख सकते हैं। तो ये तो एक सेटिंग हो गई। इस सेटिंग के आधार पे ही ये पूरा का पूरा सिस्टम काम करेगा। तो पहले मैंने आपको एक ये सेटिंग बता दी, आपको सेटिंग करके यहाँ से आपने सेव कर लिया। सेव करने के बाद में अब हम आते हैं इस रिपोर्ट पे। तो सबसे पहले ये आपके डेटा का यूज करके इंटायर एक रिपोर्ट जनरेट करेगा। रिपोर्ट जनरेट करने में ना कुछ बैचेस है। तो जैसे कि आपको एक बैच दिख रहा होगा अकाउंट ब्लॉक, तो ये अकाउंट ब्लॉक क्यों दिखा रहा है, इसकी एक हम लोगों ने सेटिंग कर रखी है। कहाँ सेटिंग कर रखी है, सबसे पहले हम चलते हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। तो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम जैसे ही आते हैं, अकाउंट्स में आते हैं, यहाँ पे मैं ये अपना एक अकाउंट मॉडिफाई मोड में ओपन कर लेता हूँ। और ये देखिए, ये जो 10 लिखा हुआ है, मैंने अभी इसका यूज किया हुआ है। ठीक है, किसका यूज किया हुआ है, मैंने इसका यूज किया हुआ है यहाँ पे। यानी कि इस कस्टमर को, यानी कि ये जो मेरा अकाउंट है, इसको मैंने 10 डेज का ग्रेस पीरियड दिया हुआ है ना। आप मतलब इसको इसमें भी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी यूज कर सकते हैं, उसका सेटिंग मैं आपको बता दूंगा। तो इसको हमने क्या किया हुआ है, ग्रेस पीरियड दिया हुआ है 10 दिन का। यानी कि इसको मैंने एक तो दिया हुआ है क्रेडिट डेज, कितने दिन का दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए 19 दिन का। और 10 दिन का ग्रेस पीरियड दिया हुआ है कि अकाउंट ब्लॉक की कंडीशन में ये अकाउंट कब आए। इसका मतलब ये हो गया 19, 10, 29, 29। तो 29 डेज तक अगर ये कस्टमर पेमेंट नहीं करता है, तो इस पे एक बैच आ जाएगा कि ये अकाउंट ब्लॉक की कंडीशन में आ गया। तो आप हर एक इंडिविजुअल कस्टमर के अकॉर्डिंग उसके डेज दे सकते हैं। किसी को आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी को भी एक ग्रेस पीरियड दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो एनालिसिस करने में बड़ा जल्दी हो जाएगा कि कौन सा कस्टमर कौन सी स्टेज में है। ऐसे ही सिस्टम इसको डिसाइड करता है। तो ये चीज एकदम क्लियर हो गई। अब हम आते हैं एप्लीकेशन पे अगेन। एप्लीकेशन पे अगेन आने के बाद में हम एक पहले चर्चा कर लेते हैं एक छोटी सी सेटिंग की। तो मैं आप यहाँ कंपनी के अंदर आएंगे, यहाँ पे आपको एक जर्नल सेटिंग दिख रही है। इस जर्नल सेटिंग के अंदर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्रोजेक्ट लेवल है, कहाँ से डिसाइड करना है। मैंने ये लिया और मैंने ले लिया ऑप्शनल फील्ड 1। आपने देखा होगा बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ऑप्शनल फील्ड 1 में मैंने 10 डाल रखा है। तो मैंने यहाँ पे ये 10 ले लिया और इसको यहाँ पे कर दिया सेव। अब ये क्या करेगा कि हर कस्टमर को बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जितने डे आपने डिफाइन किए होंगे उतने ही ग्रेस पीरियड डेज ही असाइन करेगा। वो हर कस्टमर के लिए अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पे सब कस्टमर को आप 50 दिन देना चाहते हैं, तो आपने यहाँ 50 दिन लिख दिया, इसको सेव कर दिया। अब ये सबको 50 दिन दे देगा। लेकिन आप चाहते हैं कि कस्टमर वाइज देना है, तो वो फिर आपको बिजी में ही देना पड़ेगा। एक चीज ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज मैं आपको सेटिंग में बता देता हूं कि बिल बाय बिल मोड क्या रहेगा। स्टैंडर्ड मोड यानी कि जो बिजी के अंदर होता है, या फिर फीफो वाइज, ये तो आप सब लोगों को पता ही है। तो मैं अभी स्टैंडर्ड मोड ले रहा हूं, आप फीफो भी ले सकते हैं, दोनों प्रोविजन हमने दिए हुए हैं। इस सेटिंग की भी चर्चा आप कर ही लेते हैं। देखिए, जो पीडीएफ बन के जाएगी कस्टमर को, क्या उसमें कंपनी का नेम जाए, जीएसटी नंबर जाए या ना जाए, ठीक है, ये जाए या ना जाने वाला है। आप ट्रू रखेंगे जाएंगे, अगर आप बंद रखेंगे वो चीज उसको नहीं जाएगी, यानी पीडीएफ से वो हट जाएगी। आगे की अब हम वहीं चर्चा कर लेते हैं। दोबारा वापस आ जाते हैं, यहाँ पे क्रेडिट लाइन में आते हैं और फिर हम आ जाते हैं इस रिपोर्ट के अंदर, सॉरी रिपोर्ट के अंदर ऊपर। तो ये बैचेस मैंने आपको बता दिए। देखिए हमारे पास में कौन कौन से बैचेस है। नंबर 1 ओवरड्यू, अगर कस्टमर ओवरड्यू में चल रहा होगा तो उसको ओवरड्यू का बैच मिल जाएगा। कस्टमर ओवरड्यू प्लस लिमिट एक्सटीड, यानी सपोज करिए किसी कस्टमर को आपने लिमिट भी दे रखी है, क्रेडिट लिमिट भी दे रखी है और उसको ग्रेस पीरियड भी दे रखे हैं, तो उस कंडीशन में, और अकाउंट ब्लॉक। तो ये 3-4 बैचेस जो है हमारे पास में होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम पेमेंट रिमाइंडर कस्टमर को सेंड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये रिपोर्ट मिलती है। जैसे मैं ये देवेंद्र इन्फोटेक पे क्लिक करता हूं तो इसकी पूरी की पूरी जन्म कुंडली आ
जाएगी कि ये अगर मान लो फॉल्स चल रहा है तो क्यों चल रहा है, अकाउंट ब्लॉक में चल रहा है तो किस कंडीशन पे चल रहा है, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है XYZ चीज, ठीक है। ये देखिए 10 डेज ये वहीं से पिक करके ऑटोमेटिक लेके आ गया। ये सारी चीजें हैं इजीली, मतलब इंग्लिश में लिखी हुई है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सी चीज किस चीज को दर्शा रही है, उसका ओवरड्यू पेमेंट कितना है, ठीक है। उसके बाद में इनवाइस की एज कितनी हो गई, 1000 डे मतलब हो गया इनवाइस का, सब कुछ इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये तो चीज हो गई कि आप एक रिपोर्ट देख सकते हैं पर्टिकुलर कि आपकी कंपनी के अंदर अभी क्या स्टेटस चल रहा है कस्टमर्स का। अब हम बात करते हैं कि इस डेटा का यूज करके आप कस्टमाइज रिमाइंडर कैसे सेट कर सकते हैं। तो रिमाइंडर सेट करने से पहले फिर मैं एक सेटिंग का वो बताना चाहता हूं आपको कि आपको एक सेटिंग करनी होगी कम्युनिकेशन के अंदर, व्हाट्सएप सेंडर ऐड करना होगा। तो व्हाट्सएप सेंडर आप जब ऐड करेंगे तभी जाके आप रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप सेंडर ऐड करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे आया ऐड सेंडर में, यहाँ पे मैंने कुछ भी सेंडर का नाम दे दिया। उसके बाद में वो सेंडर जो व्हाट्सएप का है वो ऑफिशियल एपीआई यूज कर रहा का है या फिर अनऑफिशियल एपीआई का है, तो ऑफिशियल अनऑफिशियल यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद में सेंडर आईडी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक सेंडर आईडी डाल दी, किस सेंडर आईडी से मैसेज जाएगा। उसके बाद में एक ऑथ टोकन, आपका ऑथ टोकन आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि कौन सी कंपनी के अंदर ये प्रोवाइडर यूज करना है, हमें ये डेमो यानी जो करंट कंपनी या फिर एक से अधिक कंपनी में भी सेम प्रोवाइडर यूज करना है, और हमने इस प्रोवाइडर को यहाँ से सेव कर दिया। एक सिंपल थिंग है ये प्रोवाइडर ऐड करने की। लेकिन आपके यहाँ पे ऐसा अगर होता है कि मान लो एक छोटा सा सिनेरियो बनता है कि आपके यहाँ पे 10 सेल्समैन हैं, उन 10 सेल्समैन की 5000 पार्टी है, ठीक है, और हर एक सेल्समैन अपनी पार्टी से डील करता है, यानी हर एक सेल्समैन अपनी पार्टी से डील करता है। तो और आप चाहते हैं कि आपका जो पेमेंट रिमाइंडर है वो आपके सेल्समैन के नंबर से ही जाए उनको, जिससे कि रिकवरी फास्ट हो। होता क्या है कि सेल्समैन उसको हाथों हाथ जवाब भी दे देगा और डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएंगे कस्टमर। तो उस कंडीशन में आपको आप यहाँ से मल्टीपल सेंडर ऐड कर सकते हैं। सपोज करिए मैंने एक यहाँ पे सेंडर ऐड किया, फिर से मैं एक ऐड कर लेता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ अनऑफिशियल में, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक नंबर ऐड किया, ये सब कुछ हमारी टीम बता देगी आपको बोट मास्टर सेंटर से ये सब कुछ कैसे निकालना है। और आपने यहाँ पे एडवांस यूजेस को चालू कर दिया और सेंडर को यहाँ किया। अब ये जो सेंडर है ये आप बटन देख रहे होंगे यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ग्रुप का, कि कौन सा ग्रुप आप असाइन करना चाहते हैं इस सेंडर को। मैंने ये उज्जैन वाला ग्रुप असाइन करना चाहता हूँ, बात खत्म हो गई। एक से अधिक ग्रुप आप असाइन कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल कस्टमर भी असाइन कर सकते हैं कि मैं ये 2 कस्टमर के रिमाइंडर इससे जाए और बाकी के इस नंबर से चले जाए। इस कंडीशन में क्या होगा कि आप सेल्समैन स्पेसिफिक सेंडर ऐड कर सकते हैं। जब भी पेमेंट रिमाइंडर जाएगा उसी सेल्समैन के नंबर से जाएगा, जिससे क्या होगा कि सेल्समैन को भी ट्रैकिंग रहेगी, और अगर कस्टमर उस नंबर पे किसी ग्लोबल नंबर पे रिस्पॉन्स ना करते हुए स्पेसिफिक सेल्समैन को रिस्पॉन्स करेगा तो रिकवरी थोड़ी सी फास्ट होगी। तो ये एक चीज मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज ये है कि अब रिमाइंडर सेट कैसे करते हैं। रिमाइंडर सेट करने के लिए आपको यहां आना है, इस वाले पेज के अंदर आना है। देखिए यहां से आप रूल ऐड करेंगे, ठीक है। रिमाइंडर्स को हमने नाम ही दिया है रूल, क्योंकि अलग अलग रूल में मैं पहला रिमाइंडर ऐड मान लो कर रहा हूं ड्यू वालों के लिए, कि जिनका ड्यू हो उनको क्या रिमाइंडर जाए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया बिल्स ओवर ड्यू और ऑल मैचिंग, बिल्कुल ऑल मैचिंग, जिनका भी ओवर ड्यू हो ये पर्टिकुलर मैसेज चला जाए, उसमें पीडीएफ जाए या ना जाए। टेस्टिंग मोड यानी कि मुझे अभी अपने ही नंबर पे टेस्ट करना है। इसका मतलब ये हो गया कि रिमाइंडर कस्टमर को नहीं जाएंगे, रिमाइंडर जो है सारे के सारे ये एक ही नंबर पे शूट करेगा, ठीक है। उसके बाद में मैसेज क्या जाए आपने यहाँ डिफाइन कर दिया, और आपने एक ये रूल बना दिया यहाँ पे। सेकेंड रूल मैंने ऐड किया यहाँ पे कि अकाउंट ब्लॉक वाले को, कि ब्लॉक वाले को क्या मैसेज जाए। मैंने यहाँ ब्लॉक लिया और मैंने यहाँ पे ले लिया अकाउंट ब्लॉक ये वाला, और वेन ब्लॉक यानी कि अकाउंट जब ब्लॉक हो जब, ठीक है। अब मैं रूल ऐड नहीं करूंगा, मैं आपको ऊपर हेडर समझाता जाऊंगा कि कौन सी कंडीशन कब कब यूज होती है, ठीक है। तो ये तो मेरा ब्लॉक के लिए हो गया, चलिए ठीक है, इसको भी मैं ऐड कर ही देता हूं। एक अब मैं यहाँ पे रूल ऐड करता हूं बिफोर ब्लॉक, कि जिसका ब्लॉक नहीं हो उसके पहले उसको अगर मुझे कोई वार्निंग भेजना है तो मैं कैसे कर सकता हूं। तो मैंने बिफोर, सॉरी स्पेलिंग टाइपो मिस्टेक, अब मैंने यहाँ पे ये लिखा, मैंने लिया अकाउंट ब्लॉक, नॉट वेन ब्लॉक। मैंने लिया इसको
देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग रूल भी ऐड कर सकते हैं आप, 3 कंबाइंड रूल भी एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको बोला कि 3 दिन पहले से इसको वार्निंग जाना स्टार्ट हो जाए और एक ही मैसेज जाए रोज, है ना। तो आप ये ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप सिंगल मैसेज ले सकते हैं, आप सेपरेट अलग अलग मैसेज भी ले सकते हैं कि अर्जेंसी, ज़्यादा अर्जेंसी, मोर अर्जेंसी, जैसा भी आपको करना है। और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, ये देखिए तीनों के अलग अलग 3 रिमाइंडर ऑटोमेटिक ऐड हो गया। ये जाएगा पहले दिन, ये मतलब एक दिन अगर जिसका रहेगा तो ये मैसेज जाएगा, 2 दिन रहेगा ये मैसेज जाएगा, 3 दिन रहेगा तो ये मैसेज जाएगा। आप अगर यहाँ से इस रूल्स को डिलीट करेंगे तो तीनों डिलीट हो जाएंगे, साथ तक, क्योंकि तीनों इंटरलिंक है आपस में। अगर आपको अलग अलग रूल ऐड करना है तो आपको फिर यहाँ पे बिफोर ब्लॉक, तो आपको क्या लेना है, यहाँ पे ब्लॉक लेना है, वैन ब्लॉक नहीं, 3 दिन पहले क्या मैसेज जाए, ठीक है। तो आप इंडिविजुअल भी बना सकते हैं अपने हिसाब से आप मैसेज सेट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एक और कंडीशंस की, मैं यहाँ कुछ भी नाम दे देता हूँ। देखिए, जिसका ओवर ड्यू प्लस लिमिट एक्सीड हो गई है उसको क्या जाए, जिसका सिर्फ बैलेंस एक्सीड हो गया है उसको क्या जाए। अपकमिंग ड्यू, यानी कि अब ड्यू नहीं हुआ है, सपोज करिए कि उसका ड्यू नहीं हुआ है, ठीक है, तो अपकमिंग ड्यू की कंडीशन के अंदर मैसेज क्या जाए, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन तक का हम सपोर्ट करते हैं। इससे ये हो जाएगा कि कस्टमर का ड्यू नहीं हुआ उसके पहले भी आप उसको एक सॉफ्ट रिमाइंडर भेज सकते हैं। रिमाइंडर का मैसेज अलग अलग रखना इसलिए जरूरी है कि कस्टमर को उसके अकाउंट के स्टेटस के हिसाब से ही रिमाइंडर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये इस प्रकार से पूरा का पूरा हमारा रिमाइंडर सिस्टम काम करता है। और रिमाइंडर सिस्टम में जब भी आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये कितनी बजे जाए डेली, ठीक है, ये ऑटोमेटिक डेली चला जाएगा। अभी इसके अंदर सिर्फ डेली का प्रोविजन है, आगे चल के वीकली, मंथली वगैरह सिस्टम हम लोग देने वाले हैं। अभी हम लोग इसको डेली ही भेजते हैं क्योंकि एक रिकवरी सिस्टम है, पेमेंट रिमाइंडर डेली जाना चाहिए। अब एक बात तो ये हो गई कि ये तो पेमेंट रिमाइंडर यहाँ से चला गया, इसकी रिपोर्टिंग कहाँ मिलेगी, तो रिपोर्टिंग आपको मिलेगी इस रिपोर्ट्स के अंदर, ऑल मैसेजेस के अंदर आपको यहाँ पे पूरी की पूरी इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी कि इस प्रोजेक्ट से कितने रिमाइंडर्स शूट हुए हैं। तो ये पर्टिकुलर हमारा क्रेडिट लाइन का फीचर था हमारी इस व्हाइट लेबल एप्लीकेशन में, जिससे कि आप इजीली कस्टमर की रिकवरी इंजन भी सेट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।